नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं खबर आजाद भारत समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ गाड़गे यूथ ब्रिगेड अब धोबी समाज को खुद अपने दम पर राजनीतिक हिस्सेदारी दिलवाएगा। दिवाकर रजक समाज के सामाजिक संगठन गाड़गे यूथ ब्रिगेड द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ सामाजिक संवाद कार्यक्रम, जिसमें दिवाकर रजक समाज की हजारों की जनसंख्या में युवाओं ने भाग लिया। इसमें दिवाकर रजक समाज के बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति भी शामिल हुए जिन्होंने भारत में दिवाकर समाज का नाम रोशन करने में अपना योगदान दिया। इस सामाजिक संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करी राष्ट्रीय संरक्षक अमरदीप सिंह माथुर ने। कार्यक्रम के बाद अमरदीप सिंह माथुर ने मीडिया बंधुओं से क्या कहा, देखिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हैं। और जो बहुजनों के बारे में बताया मानव कांशीराम जी, जिनके संघर्ष के चलते आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, या एक दूसरे से बहुजनों को मतलब रूबरू होते हैं, तो उनको भी मेरा श्रद्धा सुमन है। आदत है सम्मानित मंच, हमारे प्रदेश और देश से आए हुए सभी सामाजिक भाई बंधु, हमारे बुजुर्ग, छोटे भाई बहन, सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं आज यहाँ एक सामाजिक संवाद हो रहा है, एक कार्यक्रम कि हम समाज में किस तरीके से उत्थान करें। तो समाज में उत्थान करने के लिए हमें एक होना बहुत जरूरी है। हमें मुट्ठी को बंद करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में, प्रदेश में तमाम तरीके राजनीतिक और सामाजिक संगठन चल रहे हैं। मैं भी बिना किसी विश्वास के कि मुझे ऊपर जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ होगा, जितना हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जानते हो मेरी कार्यशैली को। मेरा मानना यह है कि मैं एक हाथ से किसी की मदद करूं तो दूसरे हाथ से मदद का पता ना चले, उसका युद्ध भी हो जाए और उसे ये एहसास भी ना हो कि ये मदद इनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि हमारा वहाँ स्वास्थ्य नहीं होता है। और भी हमारा स्वास्थ्य आज समाज के सामाजिक संगठन गाड़गे यूथ ब्रिगेड के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने मुझे समय दिया, बोलने के लिए मौका दिया। और आपके चैनल से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज 12 जनवरी 2025 है और गाड़गे यूथ ब्रिगेड की जो बहुत बड़ी सामाजिक संवाद कार्यक्रम है, उसमें हमें बुलाया गया, इसके लिए मैं उनका बहुत दिल से आभारी हूं। और दूसरी बात, हमारा समाज जो आज एकजुट है, अगर यही सतर्कता बरतेगा तो आने वाले समय में हम लोग एक मंजिल की ओर जाएंगे और एक अपना कारोबार जरूर खड़ा करेंगे। तो जैसे हमारे समाज में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन कोई संगठन काम नहीं कर रहा है। अगर गाड़गे यूथ ब्रिगेड अगर काम कर रहा है तो हम उसका दिल से सपोर्ट करते हैं और पूरी तन मन धन से सपोर्ट करते हैं। और जो हमारा समाज एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहा है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर टांग खिंचाई करने से क्या होता है, किसी का सबका विश्वास टूटता है और एक दूसरे का मजाक बन जाता है। ये हमारा जो इतने सारे संगठन बने हुए हैं, अगर कोई संगठन कार्य करता है तो हम उसका तन मन धन से खुला सपोर्ट करें, ताकि वो हमारी भी एक पहचान हो, हमारी भी एक छवि हो, हमारा भी संसद में एक संसद बने। इसलिए हम अपने सभी भाइयों से यही कहेंगे कि हमारा जो गाड़गे यूथ ब्रिगेड है, इसका खुलकर समर्थन करें और इनका सहयोग करें। के बैनर तले धोबी समाज के युवाओं के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या कहना चाहोगे? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश में हमारा समाज एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत, आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो इस देश में आरक्षण था वो जाति से मतलब जो है अस्पृश्यता के आधार पर था, लेकिन केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में तमाम तरह की इस तरह की शक्तियाँ सत्ता में थी। उन लोगों ने पूरे धोबी समाज को कहीं पे जो है उसको ओबीसी में डाल दिया, कहीं पे एससी में डाल दिया। एमपी जैसे प्रदेशों की हालत तो इतनी खराब है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में वो अनुसूचित जात में आते हैं और बाकी यानी कि जितने उसके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वो ओबीसी में आते हैं। तो ये जो षड्यंत्र है
है कि धोबी समाज पूरे देश में और प्रदेश में एकजुटता स्थापित न कर पाए, उस षड्यंत्र को हम लोग पूरे देश में एक मिशन चला के गाड़गे यूथ ब्रिगेड समाज निर्माण की प्रक्रिया में लगा है। मानव कांचीराम साहब के पैटर्न पे हम लोग उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश में, अभी तो उत्तर प्रदेश में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारे समाज की जो भी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी है, वो जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, हमारे समाज के यहाँ खड़ा हुआ प्रत्येक जो अपने आप में नेता है, अपने जिले का नेता है, अपने प्रदेश का नेता है, और सब लोग मिल के यहाँ पे आज हम लोगों ने जो 5 सूत्री एजेंडा जो है डिसाइड किया था, उस एजेंडे से जो एक कंक्लूजन निकलेगी, जो नीतियाँ बनेंगी, उसको हम लोग जमीन पर उतारेंगे और पूरे देश में धोबी समाज के वर्चस्व को स्थापित करेंगे और हमारा जो हक अधिकार है उसको हर हाल में हम लेके रहेंगे। जिस प्रकार आपने कहा कि हम श्री कांशीराम जी की तरह ही मिशन मूवमेंट लेके चल रहे हैं, ऐसे ही एक मूवमेंट कुछ वर्ष पहले भीम आर्मी एक संगठन आया था जाटव समाज का, उनने एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करी और आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। क्या हम मान के चले कि गाड़गे यूथ ब्रिगेड आने वाले टाइम में राजनीतिक पार्टी बना के धोबी समाज के अपने युवाओं को चुनाव लड़वाएगा और संसद भवन तक पहुंचाएगा? देखिए, ऐसा है, हम सब लोग जो है बार बार कांशीराम साहब के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। चंद्रशेखर भाई को हमारी बधाई को सांसद करके उन्होंने पार्टी बना ली, बहुजन समाज पार्टी भी है। तो देखिए, बहुजन आंदोलन के सिपाही होने के नाते हमारा सबको एक ही संदेश है कि हम लोग कुछ भी करें, लेकिन कोशिश करें कि बहुजन पूरे देश में बहुजन आंदोलन कमजोर ना पड़े। और भले ही उन्होंने पार्टी बना ली या और जो दूसरी समाज के जो लोग हैं जिनको हक अधिकार नहीं मिल रहा, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी समाज बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं। आगे हम लोग जो है अपनी हिस्सेदारी लेने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी तैयारी हो जाती है तो हम लोग भी उस स्तर पर जाने का प्रयास करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि अब किसी के दया पे हम लोग नहीं टिकेंगे कि पता लगा हमारे लोग पार्टियों में जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, छोटे मोटे पद उनको दे दिए जाते हैं, लेकिन भागीदारी के नाम पे उनको सिंगा दिखा दिया जाता है। ये होता है कि उनको क्या कहते हैं, चुनाव में उतारा नहीं जाता है, केवल उनसे काम करवा लिया जाता है, दली बिछवाई जाती, कुर्सियाँ बिछवाई जाती है। लेकिन हम लोग आज यहाँ ये डिसाइड करके जा रहे हैं कि अब हमारे लोग केवल दली बिछाने का काम नहीं करेंगे और हमारी जो हमारा हक अधिकार हमारी संख्या के आधार से, मैंने जैसे अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की हमारी बड़ी आबादी है और देश में दूसरे नंबर की बड़ी आबादी है। तो हमारे जो राजनीतिक हमारी हिस्सेदारी है वो है कहाँ? तो हम उस हिस्सेदारी को किसी भी हाल में, चाहे वो बहुजन समाज का नेता हो, चाहे वो किसी दूसरे समाज का नेता हो, अब वो समय आ गया है कि हमारी हिस्सेदारी हम किसी को खाने नहीं देंगे। वो हिस्सेदारी हमारे समाज के सारे ये जो नेतृत्वकर्ता खड़े हैं वो हिस्सेदारी से क्लेम करेंगे और उसको हासिल करके रहेंगे। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से खासकर रजक धोबी समाज के उन युवाओं से क्या कहेंगे अमरदीप सिंह माथुर, जो एक छोटे पद के लालच में हर किसी पार्टी के नेता के पीछे एक चपलूस बन के चलते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए, ऐसा है, वो सारे भाई हमारे समाज के भाई हैं और हम उनकी कोई आलोचना नहीं करते हैं। समस्या ये है कि उनकी राजनीतिक समझ में समस्या है। कहते हैं ना कि अगर हमारे पास घर बनाने, अपना खुद का घर बनाने की क्षमता है तो हम किराए के मकान में क्यों रहेंगे? मैं उनसे अपील करता हूँ कि अपने साथ आए और हम लोग एक अपना घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के साथ मिलकर अपना घर बनाए, किराए का मकान छोड़े, क्योंकि वहाँ रोज जो मकान मालिक है उनके साथ अपमान व्यवहार करता है। जब तक जरूरत होती है उनको साथ रखता है, इसके बाद साथ बात मार कर देते हैं। और आज तक देखिए, हमारे समाज के युवा सारी पार्टियों में किसी का नाम नहीं लूंगा, आज अपने समाज के लिए एक टिकट नहीं दिलवा सकते, एक हिस्सेदारी नहीं दिलवा सकते। अगर यकीन ना हो तो उससे जरा कह के देखिए। हमने सारी पार्टियों में देखा है कि केवल हमारे लोग वहाँ बिरादरी का वोट ट्रांसफर करवाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस नेता के पीछे वो काम कर रहे हैं अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए आवाज उठा सके। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि ये सब काम बंद कर दें, इससे हमारा समाज कमजोर हो रहा है। मानव कांशीराम साहब ने किताब लिखी थी चमचा युग, तो आपको मैं बता दूं कि राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे समाज को
एक चमचे की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले में उसे हिस्सेदारी नहीं देंगे। और ना ही हमारे समाज के लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, छोटे मोटे पदों में जो है विलम्ब जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और हमारे समाज का एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि सपोज धोबी समाज का, यानी कि उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, उसकी अरबों की कीमत है उसके वोट की, लेकिन हमारे समाज के नासमझ युवा उसको 10-10 रुपए में, 70,000 रुपए में बेच के चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब काम बंद कर दीजिए और आइए, आप सभी का स्वागत है, अपना घर मजबूत करते हैं। और मानव कांशीराम साहब की देखने कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने देश में ये सब कुछ करके दिखाया है और हम लोग उनके आदर्शों पे चलते हैं और हम लोग भी ये सब करके दिखाएंगे। और ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाए और आपकी जो काबिलियत है, आप अपने से कम काबिल लोगों के पीछे काम करें। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी काबिलियत को गार्जियन यूथ ब्रिगेड में लगाएं और अपने समाज को, जो उसका गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को दोबारा बनाने के प्रयास। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर केजरीवाल जी ने भी धोबी कार्ड खेला है। वहाँ से एक सीट पे देवली विधानसभा है, वहाँ से धोबी समाज के निगम पार्षद प्रेम चौहान को टिकट दी गई है, उस बारे में क्या कहेंगे? प्रेम चौहान, मैं जानता हूँ उनसे, मिला तो नहीं हूँ, लेकिन वार्ता हुई है, हमारी शुभकामनाएं हैं। और लेकिन समस्या क्या है कि देखिए, जब दूसरी पार्टियों, देखिए गैर धोबी समाज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो मुखिया हैं, आप क्या समझते हो, आपकी बिरादरी के व्यक्ति को नेता बनाएंगे? क्या वो अपने समाज की उस तरह की मुखर आवाज उठा सकते हैं जो गार्जियन यूथ ब्रिगेड उठाता है? वहाँ